हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली वीडियो में कमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे पाइथन में इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो पहला है आउटपुट क्या होता है। जब हम पाइथन में कोई जानकारी स्क्रीन पर देखते हैं उसे आउटपुट कहते हैं। एक तरीके से हम समझते हैं, जैसे कि हम कोई कोड रन करते हैं तो उसका आउटपुट हमें दूसरी तरफ दिखता है। जैसे कि हम तो कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे हमने एक कोड लिखा हुआ है प्रिंट के नाम से और उसमें हमने प्रिंट कराया है हेलो वर्ल्ड, तो वो आउटपुट में हमें हेलो वर्ल्ड शो कराता है। इसको आसान भाषा में हम पढ़ते हैं तो आउटपुट होता है एक तरह से स्क्रीन दिखाना, जो हम काम कर रहे हैं उसका एक तरह से आउटपुट। और जो इनपुट होता है, जैसे कि हम कोई कोड, हाँ जी, जो इनपुट होता है हमारा, जब हम कोई यूज़र को जानकारी देते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं। जैसे कि हमने कोई कोड डाला है, यहाँ से जो हमारा उदाहरण होता है, जैसे कि हम देखते हैं ये हमारा इनपुट है। यहाँ तक हमने इसको ये काम करने के लिए कहा है और ये हमको आउटपुट दे रहा है ये, तो ये इनपुट होता है। तो इसको अभी हम कोड के ज़रिए भी समझेंगे। और नंबर इनपुट लेना मतलब ये इनपुट का ही एक अंदर आता है कि हम किसी कोड से किसी और कोड में जोड़ देते हैं। जैसे इनपुट है हमेशा स्ट्रिंग देता है और नंबर के लिए हम इंट का यूज़ करते हैं और फ्लोट का हम यूज़ करते हैं। जब कोई ऐसी वैल्यू होती है नंबर वाली 2.0 ऐसे कोई वैल्यू होती तो हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। तो अगर कोई नंबर लेना होता तो हम इंट का यूज़ करते हैं। अगर कोई टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग को देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है एज इंट का, हमने इंट लिया है क्योंकि नंबर के लिए इंट यूज़ होता है, इंटीजर। और यहाँ पे इनपुट मतलब उम्र वगैरह जो डालनी है आपको वो डाल देनी है। और प्रिंट में हम उम्र कराएंगे एज के जरिए, और इसका आउटपुट जो हमारी तरफ मिलेगा वो 25 मिलेगा, जो हम यहाँ एज डालेंगे। इसी तरीके से दो नंबर को जोड़ना भी देख लेते हैं हम, क्योंकि इनपुट और आउटपुट में हमें जोड़ना घटाना सब पड़ता है। तो ना, जैसे कि हमने यहाँ वेरिएबल लिया num1 के नाम से और इसका मैंने वैल्यू दिया है इंट इनपुट। और यहाँ पे मैंने इसलिए फर्स्ट नंबर भी डाल सकते हैं, आप पहला नंबर भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया। और ऐसे इनपुट 2 लिया मैंने num2, वेरिएबल 2 लिया, इसका मैंने नाम रख दिया num2। उसी तरीके से हमको इसको भी इनपुट देते हैं, दूसरा नंबर हो गया। अब यहाँ पे आपको नंबर डालना, पहला नंबर दूसरा नंबर जो भी आप डालना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप सम करना है इसका, इक्वल टू +2 num1 num2 एंड इसका टोटल कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सम लिख देना है, जो हम इसकी वैल्यू दोनों की दिखाएंगे। तो आपको ये इनपुट दे देगा जो आपकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। जो आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा। और ये जो इनपुट हमने ये दिया है तो ये आउटपुट हमको ये शो कर देगा। ये कुछ ध्यान रखने की बातें होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इन चीज़ों को नहीं भूलना बिल्कुल। एक तो होता है प्रिंट, ये यूज़ होता है आउटपुट दिखाने के लिए। अगर आप प्रिंट कमांड नहीं डालेंगे तो आउटपुट शो नहीं होगा। और इनपुट होता है यूज़र को बताने के लिए एक तरह से कि ये काम करना है, ये शो करना है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट का यूज़ होता है। इंट होता है इंटीजर, पूरी संख्या को बदलने के लिए या एक तरह से कहें नंबर संख्या को लेने के लिए। फ्लोट होता है डेसिमल संख्या में बदलने के लिए, मतलब 2.5 2.4 ऐसे वैल्यू ले सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं पहले इस वाले वर्ड से। तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। तो हम नया ले लेते हैं यहाँ पे पेज, उसको हटा देते हैं। इसका हम पहले नाम चेंज करते हैं। तो हम इसका हेलो
.py नाम रख देते हैं क्योंकि पाइथन का कोड है, और सिंपली सेव कर देते हैं इसको और यस कर देते हैं। अब हमें प्रिंट कराना है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये कमांड का यूज़ करेंगे, इस कमांड का। तो करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है प्रिंट एंड ये, इसके बाद ये, अब इसमें आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद यहाँ से आपको रन कर देना है। जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो कर देगा जो भी आप टाइप करेंगे इसके अंदर। ये तो हो गया हमारा इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। और दूसरा क्या था, दूसरा है ये, तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हम ये कोड डाल देते हैं। अब जैसे कि हमने इनपुट में हम डालते हैं यहाँ पे नाम डाल देते हैं राहुल, और यहाँ पे हम कुछ और डाल देते हैं, नमस्ते मतलब हेलो डाल देते हैं। और अब हम प्रिंट कराते हैं, इसको रन करते हैं कोड को। तो हम पहले इस वाले कोड को हटाते हैं यहाँ से और फिर से रन करते हैं। तो इसने हमारा जो नाम है वो शो कर दिया है। अब ये तो हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया आउटपुट। ये ध्यान रखना है आपको, इनपुट क्या होता है जब हम यूज़र से जानकारी लेते हैं, और आउटपुट अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये तो हमारा इनपुट था, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट था। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसी का नाम राहुल। अब ये क्या करेगा, इनपुट लेगा राहुल से कि जो राहुल में सेव है वो क्या है इनपुट में। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई और वैल्यू डाल दें हम, जैसे हम डाल देते हैं WORLD वर्ल्ड, और हम रन करते हैं कोड को। ये क्या करेगा, अभी शो नहीं करेगा। अगर शो करेगा तो आज जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये शो नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ये इनपुट नहीं ले पा रहा, तो आपको यहाँ राहुल डालना है फिर से। तो इसको हम डिलीट करते हैं, फिर से रन करते हैं कोड। यहाँ पे अब ठीक है। तो ये इसने इनपुट लेके राहुल डाल शो कर दिया है। अब ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है, देख सकते हैं आप, नेम राहुल इज नॉट डिफाइंड इट, क्योंकि यहाँ पे इसको मिल नहीं रहा कि उसमें क्या वैल्यू स्टोर। तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो ये इनपुट ले रहा है हमारा राहुल से, और जो राहुल शो करेगा ये यहाँ पे राहुल। आप इसको हटा सकते हैं, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप जब भी देखेंगे तो ये शो करेगा। ऐसे ही अभी हम आगे भी बड़ा कोड देखेंगे जिसमें हमको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। डाटा टाइप देखना पड़ेगा कि कैसे पता करते हैं कि कौन सा डाटा टाइप है, तो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अब जो नेक्स्ट है, अब ये क्या है, एज के बारे में, नंबर इनपुट लेना। अब नंबर क्या है, इनपुट कैसे लेता है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। ये वैसे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको एज लिखनी है, और आउटपुट में जैसे हमने इनपुट में 25 दे दिया, यहाँ पे अपनी उम्र डाल लिखें। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, जैसे मैं दिखा देता हूँ, इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, अब इसका काम हो गया।
तो यहाँ पे हम ये वैल्यू ले रहे हैं। तो अब यहाँ लिखा है अपनी उम्र लिखें। अब यहाँ पे आपको अपनी उम्र डाल देनी है, जैसे कि हम डाल देते हैं 25 या 35 जो भी है। अब यहाँ पे हम यही रहने देते हैं और इसको रन कराते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब ये आपकी यहाँ पे एज शो करेगा कि आपकी कितनी उम्र है। अब जैसे कि ये है 35 आपकी एज, तो 35 शो करेगा। जैसे कि हमने एज नाम से एक वेरिएबल लिया है और ये इंट में हम क्या करते हैं, नंबर शो करते हैं, और हम इनपुट करा रहे हैं इसलिए 35 लिया है। और हम प्रिंट कराने के लिए प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे उसको एक तरह से बताया कि आपकी उम्र क्या है। तो यहाँ पे हमने एज डाला तो ये एज यहाँ पे आ जाएगी और ये शो करेगा। तो अगला क्या है, अब 2 नंबरों को जोड़ना। तो इसमें कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, बाकी बिल्कुल आसान है 2 नंबर को जोड़ना। आप इसमें एक तो सबसे आसान है आपकी ये पाइथन, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल कोड भी डाल के लिख सकते हैं, कोई ब्रैकेट वगैरह ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे नंबर डालते हैं। पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। पहला नंबर जो हमने लिया है 25, और यहाँ हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। यहाँ हमने 45। तो हमने 2 नंबर ले लिए। और अब हमको करना क्या है, ये दोनों इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट के लिए हमें यहाँ शो होगा। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और हमने प्रिंट कराने के लिए हमने 2 इनपुट की हमने वेरिएबल ले लिए। अब हम इनको इनपुट कराएंगे तो सम कराएंगे इनका। तो सम के लिए हमने num1 और num2 को प्लस कर दिया और हम प्रिंट कराएंगे अब इसको। तो हमने प्रिंट कमांड पे क्लिक किया तो ये भी 25 हमें शो कर रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा ठीक, num1 num2 सम, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये शो कर रहा है num1 द इनवैलिड। तो अगर हम इसमें बिल्कुल ठीक है, तो इसकी ज़रूरत तो नहीं होती वैसे इसमें। तो यहाँ पे भी हम इसका सम डाल देते हैं। अब ठीक है। इसको अब हम रन करते हैं। इसको पहले हटाता हूँ। तो यहाँ पे हम num1 num2 प्लस कर रहे हैं और हमने सम को प्रिंट कराना है। यहाँ पे हमारा जो सम आ रहा है वो num1 का शो कर रहा है और num2 का शो नहीं कर रहा है। पर इसमें क्या करना चाहिए, इसमें करना चाहिए जो हमने इनपुट दिया है इसको 10, और जैसे कि इसका योग करना चाहिए, मतलब प्लस करना चाहिए। पर ये प्लस नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है कोड में। तो हमने यहाँ पे हमें डालना है num1 एंड प्लस num2। वैसे तो देखते हैं क्या शो करता है। तो वैसे तो यहाँ पे सम, तो इसको एक बार कोड को हम फिर से करते हैं।
अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं यहाँ पे 25 25 एंड 25 25, तो इसको एक बार हम कैंसिल करते हैं सारा कोड। अब हमने वैल्यू चेंज कर दी है इसकी। कई बार क्या होता है, हम एक फ़ाइल के अंदर कई बार कोड करते हैं, जब भी ये गड़बड़ देखने को मिल जाती है तो हम इसको एक बार कॉपी करके हम नई फाइल में करते हैं और हम नई फाइल ले लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं सेव करता हूँ फाइल को। तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बस कोड में रन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि हमने दोनों सेम नंबर ले लिए थे। यहाँ पे नंबर हम अलग अलग लेंगे, तो यहाँ पे मैं नंबर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे 10 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं 20 डाल देता हूँ। अब हम कोड को रन करते हैं। तो ये पहला नंबर बता रहा है, पहला नंबर क्या है, तो हम यहाँ 10 डालते हैं। अब ये दूसरा नंबर शो कर रहा है 20 है। तो ये सेव कर रहा है। तो जैसे कि अगर आपको कोई प्लस करना है या कोड, जैसे एक मिनट मैं फिर से समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये रन होगा अभी। अब आपको किसी चीज़ का सम करना है तो हम पहला डालेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे गैप रखते हैं, गैप नहीं है शायद इसकी वजह से हो सकता है। तो ठीक है, अब फिर से रन करते हैं एक बार। इसको पहले हटा देते हैं यहाँ पे, इसको हम बराबर कर देते हैं। अब रन करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर लिखें, पहला नंबर क्या है हमारा 10, तो हम 10 डाल देते हैं। और दूसरा नंबर क्या है 20, तो ये टोटल हमको 30 देगा आउटपुट। और वैसे ही अगर हम इसको चेंज करते हैं, अब यहाँ पे हम 25 डालते हैं और यहाँ पे हम 25 और डालते हैं, तो ये हमें 50 दे देगा। ये एक प्रेस है, कैलकुलेटर का काम करेगा, जो यूज़र से इनपुट ले लेगा। तो इसमें बस यही था कि हमको पहले कोड डालकर उसका इनपुट लेना था, और जो आउटपुट शो करता पहले हमें इनपुट डालना पड़ेगा। बस जो भी आप इनपुट यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डालेंगे। यहाँ पे नंबर डालने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू ना लें, वैसे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको लेनी नहीं थी। तो इसको एक बार मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझा देता हूँ आपको। कोई भी वैल्यू नहीं लेनी, हमें सिर्फ सम करना है दो नंबरों के बीच में। आप और भी ले सकते हैं। यहाँ मैं जैसे रन करता हूँ, अब पहला नंबर लिखें जो आप प्लस करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 85। अब लिखा है, एंटर करने के बाद दूसरा नंबर डालें, यहाँ 25, तो ये आपको टोटल यहाँ पे दे देगा। इस तरीके से करना होता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब ये जो है, ये है हमारा नंबर, दो नंबरों के बीच में जोड़। बाकी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि प्रिंट के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट का यूज़ होता है, इनपुट के लिए इनपुट यूज़ होता है, और इंट होती है हमारी इंटीजर्स वाली वैल्यू, और फ्लोट डेसिमल वैल्यू होती है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।